आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज मैं अपनी कुछ एक दो गवाही देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। मेरी ज़िंदगी में ऐसा था, प्रभु के पास आने से पहले, मतलब अभी प्रभु में आए हुए तो लगभग मुझे 4 साल हुए हैं। और अभी जब मैं छठी या सातवीं में पढ़ता था ना, तो उस समय मेरी लाइफ, घर की कंडीशन कुछ ख़राब थी। क्योंकि हमारा खुद का मकान बिक चुका था। और दूसरा, हमारा मतलब हमारी जो मशीनें वगैरह थी, क्योंकि हमारा खुद का कुछ बिज़नेस था, वो भी सब ख़त्म हो चुका था। और हम अपने मकान से सिक्योरिटी पर आ गए थे। और उसके बाद मेरी बहनों की शादी भी करनी थी। और पापा ने फिर ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर दी थी, और थोड़ा जुआ वगैरह भी था, थोड़ा सट्टा वगैरह भी खेलना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो घर की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी उस टाइम पर। और मतलब तो मेरा भी रहन सहन थोड़ा सा गलत हो गया था दोस्तों के साथ। और मैं छठी क्लास में, मैं 6th क्लास में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो छठी क्लास में भी मैंने बीड़ी पीना मतलब शुरू कर दिया था। और मतलब मेरी संगति बहुत गलत होने लग गई थी। और जिसमें मतलब 1 से लेकर जो 8 पीरियड लगते हैं स्कूल के अंदर, वो पीरियड लगते तो थे। मैं स्टार्टिंग में अपनी हाजिरी लगाता था, लेकिन उसके बाद मैं स्कूल के पीछे चला जाता था, जहाँ पर कुछ और दूसरे लड़के होते थे, जहाँ उनके साथ में बैठकर अपना टाइम मतलब पास करता था। कि भाई स्कूल में क्लास में जाऊँगा तो सर जी ये बोलेगा, ये दिखा वो दिखा, सो मुँह सो बातें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं जितना होता था उतना कटता था स्कूल से, और कई बार बंक मारता था। मतलब मेरी कंडीशन, मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया था कि भाई मुझे अपने लिए जीना है। तो बहुत सारी अभिलाषाओं में लिप्त हो चुका था, और बीड़ी वगैरह पीना भी स्टार्ट कर दिया था मैंने। और लेकिन उस टाइम मतलब बीड़ी वगैरह और दूसरी ऐसी चीज़ अभिलाषाएं भी थी मेरे अंदर, कि हाँ भाई गेम वगैरह खेलना। कुछ वैसी गेम्स होती थी जिसमें सिक्का डालते हैं, जो दुकानों मतलब दूसरे दूसरे घर घर में होती थी गेम। तो गेम वगैरह खेलना, आपको पता है, मारियो गेम हो गई, मुस्तफ़ा हो गई, और टैकन 3, मतलब ये गेम उस टाइम बहुत ज़्यादा चला करती थी। और मतलब इन चीज़ों का शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। यहाँ तक कि इन गेमों को खेलने के लिए मैंने चोरियाँ भी की थी। तो कुछ ऐसी परिस्थिति थी उस समय मेरा एक दोस्त रहा, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आया, छठी, सातवीं और 8वीं के नियरेस्ट। तो उस समय ना मैं कूड़ा भी बीनता था। ये गवाही क्यों दी जा रही है आपको? क्योंकि इन कई महीनों से मेरे साथ ऐसी परिस्थिति बीत रही है, जिसके द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाओ, जिसके द्वारा प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। तो क्या है, क्योंकि मेरे साथ है ना, सबसे ज़्यादा लोग जो आज की डेट में मिलते हैं ना रेगुलरली, या जब भी प्रभु मौका देता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे वही लोग दिखाई देते हैं जो कूड़ा लेकर, मतलब कूड़े का कट्टा लेकर इधर उधर घूमते हैं, या इधर उधर कूड़ा बीनते हैं और उसको बेचने के लिए कोई कबाड़ी ढूंढते हैं। तो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, मतलब सब प्रकार के लोग मुझे सबसे ज़्यादा ऐसे ही दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में कट्टा रहता है, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, या इधर से उधर भटकते हैं, या ये कभी कुछ ढूंढते हैं, कभी कुछ ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल जब मैं छठी सातवीं में था ना, ये वाली बात मेरी मम्मी नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब घर से भी क्या पैसे मांगूँ मैं, क्योंकि घर की परिस्थिति कुछ और थी। तो इसीलिए कई बार मन में आता था कि चलो मम्मी को पता भी नहीं है। और मेरा एक दोस्त भी था, तो हम दोनों दोस्त सुबह या दोपहर में निकल जाया करते थे, शाम को घर में घुसते थे। कई बार शाम को निकल जाए तो रात को घुसते थे। ये सच्ची गवाही है। और वो जगह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि उस समय ना मैं पीतल और तांबा बहुत ज़्यादा बीना करता था। हालांकि मेरे पास कट्टा नहीं था। कई बार कोई हल्की छोटी मोटी पन्नी हो गई, तो पन्नी के अंदर डालकर इकट्ठा कर गया, जेब में भर भर के रख लिया। जैसे ही ज़्यादा हो गया, जैसे ही 50 ग्राम या 100 ग्राम या 150 ग्राम हो गया, और बीनते बीनते अगर नहीं हुआ तो अगर थोड़ा सा हुआ है तो उसको अगले दिन के लिए रख दिया। तो इस तरीके से करता था मैं। और वो बिकता कितने का था उस समय पर? जब उसको बेचने जाते थे, लगभग 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, 30-40 रुपये का भी, वो तो मान लो बहुत ही मुश्किल, कभी कभार, नहीं तो सबसे ज़्यादा 10 रुपये, या 10 रुपये से लगभग 7 रुपये, 7 रुपये के लगभग, अगर 10 रुपये हैं, 10 रुपये से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लगभग कितना, 15, मतलब 1 रुपये से मान लो 20 रुपये तक का ज़्यादातर, मतलब रेगुलरली इतना ही कूड़ा बिकता था। और इतना, मतलब मैं और मेरा दोस्त हम घंटों लगाते थे। कभी कोई पंचर की दुकान पर चले गए, वहाँ पर पीतल के छोटे छोटे वो पड़े रहते हैं, नट वगैरह। और कई बार चश्मे की दुकान के पास, वहाँ पर भी पीतल का कुछ सामान होता था, क्योंकि एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के पास हम आया जाया करते थे, मैं और मेरा दोस्त। और ये वाली बातें घर में कोई नहीं जानता था। तो उस समय ऐसी परिस्थिति भी हो गई थी कि भाई मुझे अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ना, मतलब मैं कूड़ा तक बीनने निकल चुका था। और ये बात मम्मी नहीं जानती थी। और इसके साथ साथ जब मैं 5वीं क्लास में था, तो उस समय भी मैंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों में भी चोरी की थी। क्योंकि मेंटलिटी में इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था।
मैच्योर नहीं हुआ था। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, एक संगति होती है ना, उस संगति के अंदर अंदर देखो, कोई जानबूझकर तो हमारे मुंह के अंदर तोड़ा डालेगा नहीं, उसके अंदर आप खुद हमारे भी कुछ चुनाव होते हैं, लेकिन संगति से भी फ़र्क पड़ता है, संगति से भी फ़र्क पड़ता है। और यहाँ तक कि ये बातें घर वालों को नहीं पता चलती थी, लेकिन मैं बैकग्राउंड में करता था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए पैसे चाहिए होते थे, चाहे मुझे एक दिन में 5 रुपये मिल जाए, चाहे 10 रुपये मिल जाए, लेकिन उन चीज़ों से मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता था कि हाँ भाई, मेरे पास पैसे हैं, अब मम्मी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब इनको खा पी लूँगा या कुछ खरीद लूँगा या कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी अभिलाषाएँ थी जिनको मैं पूरा करने के लिए चोरियाँ भी करता था, चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 5 रुपये की चोरी हो, चाहे 15 रुपये की चोरी हो। वो बड़ी बड़ी चोरी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मली छोटी छोटी चोरी। देखो, चोरी तो चोरी, चाहे एक ही करो चाहे 1 लाख की करो। तो मैं अपनी एक कुछ हैबिट्स बताना चाहता हूँ। तो उन हैबिट्सों से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया जैसे ही प्रभु में आया, और प्रभु ने मुझे उन सब सिचुएशन से आज़ाद किया। और परमेश्वर मुझे आज तक वो बातें याद दिलाता है, देख तेरी हालत आज पहले कैसी थी और आज कैसी है। जब भी उन कूड़ा उठाने वाले व्यक्तियों को देखता हूँ ना, तो खुदा मुझे याद दिलाता है, देख तू जब 5वीं में था, जब तू 6वीं में आया, जब तू 7वीं में आया, तेरे नशे पत्ते और तेरा कूड़ा उठाना, कूड़ा बीनना और उसको कबाड़ी की दुकान पर बेचना, और उसमें से जो 5-7 रुपये 6 रुपये बचते थे उसका पकोड़े खाना या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें खाना। या कई बार ऐसा होता था कि हम मिलकर आधे आधे कर लेते थे, मैं और मेरा दोस्त, क्योंकि कई बार ज़्यादा का नहीं बिकता था। मोस्टली वो 20 रुपये या 20 रुपये से अंदर, या 7 रुपये या 10 रुपये, अगर ज़्यादा है तो 10 से 15 हो सकता है, चलो 20 मान लो। लेकिन ये चीज़ लेकर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, देख पहले तेरी ज़िंदगी कैसी थी और आज कैसी है। तू पहले कूड़ा बीना करता था और तूने पहले चोरियां भी की हैं। मतलब मैंने अपनी बहन के बैग में से भी 2-2 3-3 रुपए निकाल कर गेम खेला करता था। मतलब गेम का इतना खतरनाक चस्का चढ़ गया था मुझे कि हाँ भाई, या तो मतलब बहन के बैग में से निकाल लो, अगर नहीं मिल रहे तो भाई मतलब चलो भाई, कहीं ना कहीं तो इंतज़ाम करना है किसी ना किसी तरीके से, चलो कूड़ा बीनने चलो। तो मैं और मेरे दोस्त को कंचे खेलने का, गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मतलब पुराने टाइम में तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक रहा, यहाँ तक कि जब थोड़ा पैसे वैसे का हल्का फुल्का इंतज़ाम हुआ, बातचीत हुई, यहाँ तक कि मैंने मम्मी से ज़िद कर करके मम्मी मेरे को गेम चाहिए, क्योंकि गेम के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते थे और उतने पैसे मैं इकट्ठे कर नहीं सकता था, तो कहीं से मिल भी नहीं सकते थे और इतने पैसे चुरा भी नहीं सकता था। तो मम्मी ने मेरे को 300 रुपये के आसपास की मम्मी ने मुझे 300 रुपये के आसपास की गेम भी दिलाई थी। मतलब इतना ज़्यादा गेम का चस्का था मुझे, और वो टीवी में लगा कर खेलते थे, पता नहीं किंग गेम 3 होती थी, उसमें चिप लगाई जाती थी, ऐसी कुछ गेम थी। तो वो गेम खेलने का मुझे शौक था, रात रात तक मैं गेम खेला करता था, और यहाँ तक कि मैंने कई अडेप्टर भी उसके ख़राब कर दिए थे, इतना गेम का चस्का था। और जब गेम नहीं आई थी उससे पहले तो मैंने मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत बिगड़ चुका था। और स्कूल जाने के बाद भी मैं नहीं सुधरा था, वरन स्कूल जाने के बाद मतलब और मैं गलत संगति में लग गया था। क्यों? क्योंकि एक तरफ पढ़ाई होती है, पढ़ाई के टाइम पर नहीं बैठता था, क्लासेस के अंदर लोग बैठ रहे हैं लेकिन मैं नहीं बैठता था, मैं पढ़ाई से भागता था। और मेरी याददाश्त भी मतलब ऐसी परिस्थिति मेरे साथ थी। तो खुदा का आत्मा मुझसे बात करता, देख तू पहले कूड़ा बीना करता था, तेरी हालत कैसी थी, तेरी कंडीशन कैसी थी, तुझे बच्चा बुद्धि कहते थे, तुझे मूर्ख कहते थे, तुझे निकम्मा कहते थे, तुझे किसी काम का नहीं समझते थे, और तुझसे कोई एडवाइस नहीं लेता था, तेरा तो मजाक उड़ाते थे, तेरे ऊपर तो खिल्ली उड़ाते थे, तेरे को तो कुछ समझते ही नहीं थे। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज मुझे कोने का पत्थर बना दिया है। मतलब अगर वो कोने का पत्थर नहीं है ना तो पूरा घर गिर सकता है, वो कोने का खंभा नहीं है ना तो पूरा घर डावाडोल हो सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर ही का अनुग्रह, ये ना मेरे बल से ना शक्ति से, वरन प्रभु की आत्मा के द्वारा। और आज सबसे ज़्यादा परमेश्वर मुझे ऐसे ही लोगों से मिलवाता। देख, जब तेरे पास वचन नहीं था ना, तू भी भटक रहा था, आज तू इस भाई को वचन दे, इस बच्चे को वचन दे जो एक कट्टा लेकर घूम रहा है, इस आदमी को वचन दे जो इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसके हाथों में इतने सारे बंधन बंधे हुए हैं, इसको तू मेरा वचन सुना, इसको बोल कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वही स्वर्ग का रास्ता है, वही उद्धार करता है, वही तेरे पापों को क्षमा कर सकता है, वही तुझे अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, वही तुझे अनंत काल का जीवन दे सकता है, वही तेरी ज़िंदगी को बदल सकता है, वही तुझे दूसरों को देने वाला बना सकता है, और वही है जो तेरी हर एक घटी को पूरा कर सकता है, और एक वही है जो तुझे चंगा कर सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने, मैं एक गवाही के तौर पर बताना चाहता हूँ आपको, ये मेरी बड़ाई नहीं, बड़ाई सिर्फ परमेश्वर की हो, क्योंकि उसी ने मेरी ज़िंदगी बदली है। कहाँ मैं खुद कूड़ा बीनता था, आज मुझे ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करता है परमेश्वर। क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं मोस्टली, जो बिल्कुल बेघर हैं, जिनके हाथ में कूड़े का कट्टा है और कूड़ा बीन रहे हैं, कपड़े खराब हैं, कपड़े घिसे हुए
है, चप्पल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे तक। और खुदा बेचैन करता है आते जाते टाइम भी, स्कूटी रोक, देख, ध्यान रख, उसके पास वचन नहीं है। अगर तेरे पास वचन नहीं होता ना तो आज तेरी भी हालत ऐसी होती। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु बार बार सिखाता है, और प्रभु ने आज मुझे दूसरों को देने वाला बनाया, और प्रभु ने मेरी वो गलत आदतें छुटाई, और प्रभु ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, जीवन जीने का तरीका सिखाया, जीवन बदल दिया मेरे प्रभु ने, मेरा परमेश्वर ने। तो बस मैं एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ एक और मेरी गवाही है, ये भी बहुत सामर्थी गवाही है। तो गवाही ये है कि अब जैसे कुछ समय पहले मतलब मैं डांस वगैरह करता था, और डांस करते करते ना मेरे को बहुत तेज एक चोट लगी थी। एक नहीं कई बार लगी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चोटें हुई थी ना, जिसमें मेरे अंगूठे पर चोट लगी थी, वो मसीह में आने से पहले की बात है। और जिसमें मेरी कटोरी पे चोट लगी थी, और जिसमें मेरी याददाश्त चली गई थी, मेरे सर पे चोट लगी थी, क्योंकि मैं स्टंट करते करते फर्श पर गिर चुका था, और ऑन द स्पॉट सब कुछ भूल गया था, सब कुछ भूल गया था, मैं कुछ भी याद नहीं था। और लेकिन मेरे भाई और बहनों, और ये वाली बात मुझे याद है आज। अगर बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मेरी याददाश्त सही नहीं है, मेरे विचार सही नहीं है, और मैं जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, मुझे बात करने नहीं आता है, समझ नहीं है, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, मुझे बात करने का ढंग नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, कुछ लोग मुझे बच्चा बुद्धि कहते हैं, निर्बुद्धि समझते हैं, कोई मुझसे एडवाइस नहीं लेता है, कोई मुझे कुछ मानता ही नहीं है। मतलब अगर आज आपको लग रहा है ना, तो मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ भी सेम इसी तरीके से था। मैंने तो मुंह पर सुनी है लोगों की बातें, बुरे लोग नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ था। बुरा कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी दुष्ट की शक्तियां काम करती थी जो इंसान को ऊंचा उठना ही नहीं देती, जो उसको डीमोटिवेट करती है, या तो अपनी खुद अंतरात्मा में, या तो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। लेकिन कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई भी थी हाँ मेरे अंदर, क्योंकि लिखा है कि मेरे भाई और बहनों की परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। परमेश्वर ने जगत के तुच्छ को, निर्बलों को चुना है, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं ना, उन लोगों को व्यर्थ ठहराए। मेरे भाई और बहनों, हम कुछ भी नहीं थे, इसीलिए हमारा यीशु हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, यीशु हमारे लिए मरा, और उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें आज़ाद किया, उसने हमें अपने पास चुनकर बुलाया। तो जैसे आज आप तो वचन सुन रहा है, आज तो वचन सुन रही है, तो ये परमेश्वर ही की बहुत बड़ी महाकरुणा का फल है कि आज तो जीवित है और खुदा के पास है। क्योंकि जैसे उसने मुझे संसार में से चुना है, तो वैसे ही वैसे उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने आज तुझे, मेरे भाई मेरी बहन, तुझे चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसी भी परिस्थिति रही थी कि जैसे कभी भी मैं नौकरी वगैरह के लिए जाता था, या इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाता था, मैं इंटरव्यू देता था। मैं आपको एक सच्चा इंसिडेंस बताता हूँ, मेरी लाइफ में गुजरा हुआ। मतलब हुआ क्या था, मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए गया, और वहाँ पर सैलरी लगभग 19 से 20 हज़ार के आसपास थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वहाँ पर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, इंटरव्यू देने से पहले ही जब मैं बाहर लाइन में था, रिज्यूम वगैरह लेकर, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, एक सिस्टर थी, मतलब अंदर से आई, मतलब जो इंटरव्यू वगैरह लेने देने का होता, तो वहीं के स्टाफ की थी वो। तो जब वो अंदर से बाहर आई, तो उसने मुझसे और कुछ दूसरी लड़कियों से भी बात करी, आप लोगों को इंटरव्यू देना है, तो देखो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपको क्या क्या आंसर देना है अंदर सर को। अगर आप इस चीज़ में क्लियर निकल गए तो फिर आपको वर्क मिल जाएगा, ठीक है, और आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप अच्छे से वर्क भी कर पाओगे, सैलरी ये है, ये मतलब सब पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी उस लड़की ने। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर आपके पास टाइम है, वैसे अभी आपके पास 10 से 15 मिनट है, आप एक काम करो, नेट पर इस बात को सर्च करो, इस कंपनी को सर्च करो, इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि सर इस बारे में पूछ सकते हैं। तो एक काम करो, मैं आपको एक बात और भी बताती हूँ कि देखो सर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही, तो आप इस तरीके से बोलना कि ये कंपनी है, ये नाम है, ये इतना समय से है, उतने समय से है। उसने पूरी इंग्लिश में मतलब अच्छे तरीके से लेक्चर दे डाले, और मैं वहीं खड़ा था। देखो सेम लेक्चर वही दूसरी लड़कियों को मिले, वही सेम लेक्चर मुझे मिले, लेकिन मेरे साथ पता है क्या था, मैं सिर्फ गर्दन हिला रहा था। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, जो वो बोल रही थी ना, बोलते बोलते ही मेरे कानों से, मतलब सुनते सुनते एक कान से आ रहा था, एक कान से जा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे याद ही नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर की बातें मैं भूल गया, उसी समय की 2 मिनट के अंदर अंदर की बातें मैं भूल गया। और इसके बारे में मैंने फिर दूसरी लड़की से क्वेश्चन किया, एक बार आप मुझे मतलब बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से, मतलब सोच में कुछ ना किसी तरीके से मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि जो आंसर्स है, जो उस बहन ने बताए हैं, जो उस सिस्टर ने बताया है कि हमें इंटरव्यू में जाकर हमें ये बातें बोलनी है, तो वो बातें मुझे मतलब एक बार क्लियर कर दो कि किस तरीके से, कहाँ से पढ़नी है, कैसे बोलनी है, और किस तरीके से क्या पूछ सकते हैं, वो क्या आंसर देना है। क्योंकि जिस आंसर के द्वारा एक व्यक्ति
पास हो सकता है, उसको अच्छी जॉब मिल सकती है ना, तो वो आंसर मुझे और उन वहाँ के स्टाफ, वहाँ के कुछ जो बच्चे हैं जो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे, हम लोगों को आंसर उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि आपको अंदर जाके ऐसे ऐसे बात करनी है और आपको ये बताना है, ये करना है। लेकिन मैं उस 2 मिनट के अंदर की बात को भी नहीं पकड़ पाया, ऑन द स्पॉट मैं भूलता ही गया। सोचो मेरी मेमोरी पावर कैसी थी। ये सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। मैं 2 मिनट के अंदर की बात भूल गया और बड़ी से बड़ी लेक्चर मैं कह रहा हूँ मुझे भी तक याद नहीं था और मेरे को अपने ऊपर इतनी शर्म आई थी। और फिर उसके बाद पता है मैंने क्या किया, मुझे वो दिन भी याद है। जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो खुदा का बहुत बड़ा धन्यवाद करने के लिए मेरा दिल बहुत होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों वो समय ऐसा था कि मैंने इतनी गंदी बेइज्जती अपने लाइफ में महसूस की थी कि देख मेरे से 2 मिनट की बात भी याद नहीं हुई। लड़की ने जो बातें उनको बताई है उनको पता चल गया, उन्होंने मुंह से बोल भी दिया, उन्होंने तो समझा भी दिया हाँ सिस्टर ऐसे ऐसे बोलना है। लेकिन जब वो मुझसे पूछ रही हैं तो मैंने क्या डाला, हाँ थोड़ा सा भी हेजिटेट है, मतलब मैं एक्सक्यूज दे रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भूल चुका था जो उस लड़की ने मुझे बताया था। लेकिन जो वही बातें जब उस लड़की ने दूसरे बच्चों को शेयर करी तो वो बच्चे धड़ाधड़ बोले जा रहे, उनको तो अच्छे से याद भी हो गई। लेकिन मेरे अंदर कितना बड़ा डिफेक्ट मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि मेरी याददाश्त कैसी है यार। मैं अपनी बहुत बुराई करता था और इसी चक्कर में ना मैंने बहुत लड़ाइयाँ भी करवाई थी। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाता था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई और दोषारोपण की बातें भी हुई और कुछ कुछ पल की बातें भी मैं भूल जाता था। दूर की बात तो बहुत लंबे, मतलब पुरानी बात तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, जब वहाँ पर इंटरव्यू देने का समय आया तो मेरे को कुछ याद नहीं था, मैं होपलेस हो रहा था, मैं बिल्कुल पानी पानी हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मेरे मन में आया कि देखो अभी अंदर मैं रूम के अंदर गया नहीं हूँ, तो फिर एक ही तरीका है, आप पहले फ़ोन स्विच ऑफ करो और यहाँ से निकलो। तो बस सोच कर देखो कि कितनी बेशर्मी वाली बात है और किस तरीके से अपने आप को मैं बिल्कुल निचोड़ कर, अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो करके, अपना बिल्कुल एक मायूसी सा चेहरा लेकर कि जो मेरे को इंटरव्यू में आंसर देना था वो आंसर भी मेरे को मुंह पर बता दिया गया, लेकिन उस आंसर को भी मैं याद नहीं कर पाया जिसके द्वारा मैं इंटरव्यू में पास होता। उसी आंसर को दूसरे लोगों को बता दिया गया तो वो लोगों ने उसको याद भी कर लिया, लेकिन वो 2 मिनट का आंसर भी मुझसे याद नहीं हो पाया, जिसके कारण आज मुझे यहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ करके चुप लगाकर दबे पाँव निकलना पड़ रहा है। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो जगह भी याद है। मेरे भाई और बहनों सोचो मेरी मेमोरी पावर कैसी थी। लेकिन मैं आज बड़े बोल नहीं बोल रहा, ये प्रभु की ही बहुत बड़ी दया है। प्रभु ने मुझे ऑपरेशन से बचाया। घुटने में जब मेरे चोट लगी थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कटोरी का, और मेरे परमेश्वर ने मुझे ऑपरेशन से बचाया। आज तक कोई ऑपरेशन नहीं होने दिया मेरी बॉडी में। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है। और परमेश्वर ने मेरी याददाश्त को भी ठीक किया और आज मैं बड़े बोल नहीं बोल रहे, प्रभु से डर के, सिर्फ प्रभु का ही अनुग्रह है। कई बार तो ऐसा होता है मुझे बाइबल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रभु का आत्मा ऑन द स्पॉट बताता है कि ये वचन बोल, ये कर, ये कर। और ये वाली बात सच्ची है और सच्चाई है। कई बार सच में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मुझे बाइबल खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खुदा का आत्मा ऑन द स्पॉट ही माइंड में मुझे याद दिलाकर वचन को ऑन द स्पॉट मुंह से निकलवा देता है और क्लियर करवा देता है। क्यों? क्योंकि उस खुदावंत का हाथ आज मेरे और आपके सर पर है, ताकि हम उसकी भरपूरी में, उसकी रक्षा और सुरक्षा में बने रहें। पहले उसका हाथ क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे डिसीजन सही नहीं थे, हमने उसको चुना नहीं था, हमने उसको जाना नहीं था, हमने भरोसा नहीं किया था। लेकिन आज मेरे खुदा ने मुझे हर एक प्रकार के ऑपरेशनों से बचाया। मेरी कटोरी भी ठीक है घुटने की और मेरी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। और इस बात की दूसरे लोगों तक के द्वारा परमेश्वर ने गवाही दिलाई है और परमेश्वर ने इस बारे में दूसरों के द्वारा भी गवाहियां दिलाई हैं कि देख तू अपने आप को कमजोर समझता था ना, देख तू अपने आप को भुलक्कड़ और तेरी मेमोरी पावर को लॉस समझता था ना, तो कि तू मतलब बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है जब से तेरे चोट लगी है। जब भी बैठे भर जाए, चाहे पहले से चाहे बाद में, चाहे चोट लगने के समय चाहे उसके बाद में, तुझे ये समझता था ना कि देख तुझे तो कुछ भी याद नहीं होता, तेरी तो मतलब मेमोरी पावर ही लॉस हो गई, तुझे तो 2 मिनट का 1 मिनट का भी याद नहीं होता। देख जब से तू मेरे पास आया है, देख लोग तुझे खुद गवाही देकर बता रहे हैं कि भैया ये वचन कहाँ लिखा है मुझे आप बता दो, भैया ये कहाँ लिखा है मुझे बता दो, ये कहाँ लिखा है भैया मुझे बता दो, ये वचन किधर लिखा है। तो मतलब और दूसरे लोगों ने ये भी गवाही दी है कि भैया झट से वचन बोल देते हैं, भैया को वचन याद रहते हैं, भैया को वचन मालूम है। और कई लोगों ने इस बात को क्लियर, मतलब परमेश्वर ने इस बात को कंफर्म करने के लिए दूसरे लोगों के द्वारा भी बुलवाया है
है ताकि मेरा विश्वास बढ़े कि मेरे बेटे देख, पहले तेरी याददाश्त खराब थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरा हाथ तेरे सर पर है और अब तू मुझको जान चुका है। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा ने मुझे बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ना मुझे कोई दवाई खाने दी, ना गोली खाने दी, ना इलाज कराने दिया। मेरे बाप ने, मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे घर बैठे ही ठीक किया और आज उसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। आज उसने दूसरों को देने वाला बनाया। कहाँ मैं पहले मतलब कूड़ा बीना करता था और आज मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरा नाम नहीं बदला, मेरा धर्म नहीं बदला, आज परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कल पहले मैं खुद आंसुओं में था, खुद घटी में था, परेशानियों में था, खुद हॉस्पिटलों के चक्कर काटता था। जब मेरे पैरों में भी चोट लगती थी और मेरे घुटने कोहनी, मतलब बहुत जगह मैंने चोटें खाई हैं मेरे भाई और बहनों। और हॉस्पिटल से तो मेरा एक अच्छा नाता रहा है। हॉस्पिटल से मेरा और मेरी वाइफ का तो एक बहुत अच्छा नाता रहा है। लेकिन आज खुदावन जब हमें लेकर जाता है ना कभी हॉस्पिटल, अपनी बीमारी, अपनी समस्या के लिए नहीं वरन दूसरों के लिए लेकर जाता है कि भैया इसके लिए प्रार्थना करनी है। कभी कोई फ़ोन करके बोलता है कि भैया इसके लिए प्रार्थना करनी है, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आ जाओ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है। खुदा याद दिलाता है, देख देख उन लोगों की बॉडियां पैक होकर जा रही हैं, आज तुम्हारे पर मेरी दया है। देख तुम आज सही सलामत हो, तुम अब इस हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट रहे हो, तुम्हारे साथ अब ऐसी परिस्थिति नहीं है, वरन आज तुम्हें मैंने ऐसे बीमारों को चंगा करने वाला बना दिया। तुम आते तो थे हॉस्पिटलों में अपनी दवाइयों के लिए, लेकिन आज तुम अपने हॉस्पिटलों अपने कामों के लिए नहीं आओगे। आज तुम आओगे तो तुम मेरे काम के लिए आओगे। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो लोग चंगे होंगे। ये बड़े बोल नहीं बोल रहे, ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि उसने हमारी जिंदगी को बदला। कहाँ पहले हम खुद आंसुओं में, दुखों में, समस्या में, पीड़ाओं में, परेशानियों में थे, टेंशन में थे, और मतलब जो जैसी भी जिंदगी थी उसको हम एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई चोट लग गई तो लग गई है, कोई बात नहीं, अब दर्द होगा तो होगा, बीमारी हो गई तो हो ही गई है, अब दवाई खानी तो खानी है, अब पैसा बर्बाद हो गया तो हो ही गया, नुकसान हो गया तो हो ही गया। पहले ऐसा हम एडजस्टमेंट कर लिया करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रभु नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप करते हो। प्रभु अगर बीमारी है तो उसको चंगा आप करोगे, मेरी घटियों को भरपूरी प्रभु आप बदलोगे। आपने कहा है कि मैं तुझे लिया चला फिरा करूंगा, तुझे कोई रोग नहीं लगेगा, तुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी, तुझे किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है तू बहुतेरी जाति को उद्धार देने वाला बनेगा, तुझे मैं अपनी शांति दूंगा, तो दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनेगा। तो ये वचन प्रभु ने आज मेरे हम सबके जीवन में पूरे किए हैं। कहाँ हमारे पहले खुद पहले हमारे खुद के आंसू नहीं पहुंचे जाते थे, हम खुद आंसुओं में थे, तो आज परमेश्वर ने हमें दूसरों के आंसुओं को पोंछने वाला बना दिया। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन आज मेरे पास है, आपके पास है, हम सबके पास है। जिसके पास नहीं है वो कंगाल है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि खुदा का वचन जिसके पास है ना वो धनी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का प्राण ही, मनुष्य का धन क्या है? उसका प्राण है। और हमारे प्राणों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, ताकि हम नरक से, अधोलोक से बचा लिए जाएं और स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाएं और पृथ्वी पर हम 100 गुना पाएं। मेरे भाई और बहनों, और जिसके पास खुदा नहीं है, चाहे उसके पास धन, संसार की दौलत है, लेकिन अगर प्राण नाश हो रहा था ना तो कोई फायदा नहीं है। आज इंसान के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आंसू है, बीमारियां हैं, शांति नहीं है, कोर्ट केसेस है, तलाक है, लड़ाई दंगे हैं और मनमुटाव की बातें, बुराई की बातें, भाई भाई का मुंह नहीं देखना चाह रहा है, पति पत्नी से नहीं मिलना चाह रही है, पति अपने पत्नी के होते हुए भी बाहर गप्पे शप्पे मार रहा है क्योंकि पैसा है। अब क्या फायदा उस चीज का जिसमें इंसान संतुष्ट नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है और नम्रता की बातें नहीं है, कोई एक दूसरे का दिल का हाल नहीं पूछना चाहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से कुछ चाहिए। क्या फायदा उस चीज का? पैसा है तो बीमारियां भी है, पैसा है तो इंसान या तो अपने पर लगा रहा है या तो कोर्ट कचहरी में खर्च कर रहा है। क्या फायदा उन चीजों का? लेकिन आज खुदा ने हमें इन सब प्रकार के बंधनों से, इन सब प्रकार के कलेशों से आजाद किया है और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाया है। तो मेरे भाई और बहनों, अपनी गवाहियों को जरूर दिया करो, ताकि आपकी गवाही के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए, ताकि वो जाने कि हाँ, जब आप खुदा को नहीं जानते थे तब आपकी जिंदगी कैसी थी, और जब आपने खुदा को जान लिया तब आपकी जिंदगी कैसी बन गई। आज मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बना दिया। मेरी तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि प्रभु हम लोगों को ऐसे YouTube पर, जैसे कि आप लोग वचन सुनने ऐसे इस्तेमाल करेगा, दूसरों के आंसू को पोंछने का कारण बनाएगा, उद्धार और आशीष का कारण बनाएगा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मैं खुद दुखों में पड़ा था, मैं रोता था और बिलखता था। मैं हर मंगलवार शनिवार को प्रसाद चढ़ाता था, मुझे हनुमान चालीसा याद रहती थी। मेरे भाई और बहनों, सच बता रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। और लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं अपनी ज़िंदगी को जांचूं, जो मेरे माँ बाप ने या मैंने इतने साल पूजा पाठ में, दूसरे कामों में लगाए, गुरु बाबा मम्मा में, या मतलब गंडे ताबीज़ पहराने में, या पैसा जो उधार ले लेकर इन चीज़ों में लगाया, उसका मुझे आज तक 1% भी क्या अच्छा प्रतिफल मिला, ये मैं अपनी आत्मा में जानता हूँ। इस बात को आप भी जानते हो। अगर मिलता ना तो आज ठोकर खाकर यीशु मसीह के पास नहीं आते।
तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।